Hello friends, in this video we will see the NCERT Class 6 Political Science Chapter 2 which is titled as Diversity and Discrimination। तो फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप प्लीज़ चैप्टर 1 को ज़रूर देख लें जो था डाइवर्सिटी के बारे में, जिसका टॉपिक था अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो में इस चैप्टर में वो बात कर रहे हैं कि हम हमारे अलॉन्ग बहुत सारी टाइप की डाइवर्सिटीज़ देखते हैं, पर कभी कभी वो डाइवर्सिटी डिफरेंसेस भी होते हैं। कैसे हमसे कोई अगर अलग है, एक्चुअली हमें आदत होती है हमारे जैसी ही चीज़ों को एक्सेप्ट करने की। तो अगर हमसे कोई अलग होता है तो हम उन्हें या तो टीज करने लगते हैं या फिर उन्हें हम अपनी किसी भी एक्शन से या फिर थॉट से हर्ट करने लगते हैं। तो फ्रेंड्स दिस विल नॉट कम अंडर डाइवर्सिटी, एक्चुअली इट इज दीज आर डिफरेंसेस, और हम उन डिफरेंसेस को एक्सेप्ट नहीं करने के कारण उनको डिस्क्रिमिनेट करने लगते हैं। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस एंड प्रेजुडाइज। तो डिफरेंस क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम हैं वो बनाती हैं। हम ऐसे क्यों हैं वो हमें बनाती है। जैसे हम जहाँ रहते हैं वो भी डिपेंड करता है कि हम कैसे होंगे, हम कौन सी लैंग्वेज में बात करते हैं, हम कौन से गेम्स खेलते हैं, ये सभी चीज़ें हमें वैसा बनाती हैं। तो इन सभी चीज़ों को इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी जियोग्राफी और हिस्ट्री। ये जियोग्राफी हिस्ट्री वगैरह डाइवर्सिटी को कैसे इन्फ्लुएंस करती है वो हमने चैप्टर 1 में देखा था, केरला और लद्दाख के एग्जाम्पल से। और फिर हम देखेंगे कि कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है इंडिया में। तो इंडिया में एक्चुअली पूरे वर्ल्ड में 8 मेजर रिलीजन्स होते हैं, जिसमें से हर एक रिलीजन इंडिया में फॉलो किया जाता है। हमारी कंट्री में ऑलमोस्ट 1600 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं जो अलग अलग लोग अपनी मदर टंग के तरीके से यूज़ करते हैं। और मतलब हमारी कंट्री में बहुत सारे टाइप से म्यूज़िक है, हंड्रेड्स ऑफ टाइप्स ऑफ डांस फॉर्म है। तो ये सभी हमें दिखाती है कि हम कितने डाइवर्स हैं। लेकिन ये डाइवर्सिटी ज़रूर है, ये हमेशा से सेलिब्रेट करी गई है, पर हमें आदत होती है कि वैसे हम मतलब सेफ और सिक्योर उन्हीं चीज़ों के साथ फील करते हैं जो हमारे जैसी है, या फिर जिनकी थिंकिंग हमारे जैसी है, या फिर जो हमारे जैसे दिखते हैं, या फिर जिनका ड्रेसिंग सेंस हमारे जैसा है। तो अगर हम कभी कभी अलग तरह के पीपल को मिलते हैं तो हम थोड़ा मतलब डिफरेंट फील करने लग जाते हैं। तो हमें हैबिट होती है कि हम वैसा ही एक्सेप्ट करें, जैसे हम वही चीज़ें एक्सेप्ट करें जैसे हम हैं। तो हम आगे बढ़े उसके पहले ये बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जिनमें हमें टिक लगाना कि रूरल पीपल और अर्बन पीपल के बारे में हम किन चीज़ों को सही मानते हैं। जैसे कोई मानता है कि मोर देन 50% ऑफ द इंडियन लिव इन विलेजेस, तो ऑब्वियसली इट इज़ अ फैक्ट, इसमें मानने नहीं मानने वाली कोई बात ही नहीं है। फिर इसके बाद है विलेजर्स डू नॉट टेक केयर अबाउट देयर हेल्थ, दे आर फुल ऑफ सुपरस्टिशन। ऐसा भी कोई मानता है, ज़रूरी नहीं है ऐसा सभी मानते हो। और फिर अर्बन पीपल के बारे में माना जाता है दैट दे आर लेजी, दे आर कनिंग एंड दे आर मनी माइंडेड। तो ऐसा ज़रूरी नहीं सब मानते हो, पर अगर हम ऐसा मानते तो मतलब अगर हम ऐसा मानते हैं कि कोई ऐसा ही है, मतलब कोई एक ग्रुप को हम जनरलाइज कर देते हैं कि वो ऐसा ही है, तो वो प्रेजुडाइज का फॉर्म ले लेते हैं, वो हमारी जनरल थिंकिंग नहीं बचती है। तो व्हेन आवर ओपिनियंस अबाउट सर्टेन पीपल आर ऑलवेज नेगेटिव, और मतलब ये नेगेटिव भी होंगे। जैसे सिटी के पीपल लेजी होते हैं, विलेज के पीपल सुपरस्टिशियस होते हैं, तो ये नेगेटिव चीज़ें ही होंगी। सपोज वी सी देम लेजी, तो फिर दे बिकम प्रेजुडाइसेस। अब हम देखेंगे कि बेसिकली प्रेजुडाइज क्या है। इसको हम हिंदी में पूर्वाग्रह बोलते हैं। मतलब अगर हमें किसी भी चीज़ के बारे में पूर्वाग्रह है तो इट विल कम अंडर प्रेजुडाइज। तो प्रेजुडाइज मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और नेगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर। मतलब हम उनके बारे में पहले से ही कोई नेगेटिव जजमेंट ले लें और हम उस जजमेंट के बेसिस पे उन पीपल को नेगेटिव शो कर दें या फिर इन्फीरियर शो कर दें, तो वो हो जाएगा मतलब वो हो जाएगा प्रेजुडाइज। सपोज हम सोचें कि इंग्लिश ही एक अकेली अच्छी लैंग्वेज है, तो जो पीपल इंग्लिश के अलावा और कोई लैंग्वेज में बात करेंगे तो ऑब्वियसली हमें वो इन्फीरियर ही लगेंगे। जैसे हम सोचते हैं कि जो रिलीजन हम फॉलो करते हैं वही सुपीरियर, तो ऑब्वियस है कि जो पीपल दूसरी रिलीजन फॉलो करते होंगे हमें वो इन्फीरियर ही लगेंगे।
तो फ्रेंड्स इसके बाद है क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप को हम हिंदी में विभेद बोलते हैं। अभी हम देखेंगे कि स्टीरियोटाइप्स कैसे क्रिएट हो जाते हैं। तो हम हमारी सोसाइटी में रहते हैं, वी नो दैट इंडिया इज़ अ पैट्रियार्कल सोसाइटी। यहाँ पर पैट्रियार्कल माइंडसेट को लोग बाग फॉलो करते हैं। तो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जेंडर डिफरेंसेस आते हैं। तो यहाँ पर बॉय और गर्ल की कुछ फिक्स्ड हैं कि ऐसा है तो वो बॉय ही होगा, ऐसा है तो गर्ल ही होगा। फॉर एग्जाम्पल दैट boys don't cry, boys are hard, boys are physically strong, and girls are soft, they are well behaved, they are well spoken and gentle, they are emotional। तो ऐसी चीज़ें हमने फिक्स कर रखी हैं। तो अगर मतलब हम सपोज कोई एग्जांपल ले लें कि मतलब एक दैट दे डोंट क्राई, तो हम हमारी सोसाइटी में इतनी प्रैक्टिस है इस थॉट को लेके दैट बॉयज डोंट क्राई, दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग। सो इफ अ बॉय इज क्राइंग एंड ही और शी इज वांट दैट यू आर अ बॉय, यू कांट क्राई लाइक दिस। तो फिर वो स्टीरियोटाइप मतलब स्टीरियोटाइप का वो ले लेता है। पर ऐसा तो मतलब नहीं होना चाहिए ना कि दैट बॉयज कांट क्राई, बिकॉज इट इज ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट और ह्यूमन इमोशन दैट एनीवन कैन क्राई इफ समवन इज फीलिंग एक्सट्रीमली एंग्री और एक्सट्रीमली सैड, देन क्राइंग इज अ नेचुरल। फिर इसके बाद मतलब अगर कोई भी बॉय बड़ा हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं दैट यू आर अ बॉय, यू कांट क्राई लाइक दिस। और इवन इफ अ बॉय क्राई तो वी टीज हिम फॉर दैट कि देखो ये लड़का है तो भी रो रहा है, तो दिस इज नॉट राइट, दिस इज अ फॉर्म ऑफ अ स्टीरियोटाइप। तो व्हेन वी फिक्स पीपल, फिर हम स्टीरियोटाइप की डेफिनेशन देखते हैं कि व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज वी क्रिएट अ स्टीरियोटाइप। जैसे गर्ल्स जेंटल होती हैं, गर्ल्स सॉफ्ट होती हैं, गर्ल्स इमोशनल होती हैं, तो हमने उनके लिए एक पर्टिकुलर वे डिसाइड कर दिया, एक फिक्स इमेज डिसाइड कर दी, तो फिर वो है एक स्टीरियोटाइप बन जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम बोलें कि जो पीपल मतलब सिटी को बिलोंग करते तो वो लेज़ी होते, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ स्टीरियोटाइप ओनली। फिर स्टीरियोटाइप अब हम देखेंगे कि स्टीरियोटाइप के बारे में थोड़ा और जानेंगे। स्टीरियोटाइप्स स्टॉप अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज अ यूनिक इंडिविजुअल। ऑब्वियस सी बात है कि हमने उनको एज अ ग्रुप डिसाइड कर रखा है कि ये ग्रुप ऐसा ही कुछ करेगा, उनसे ऐसा ही बिहेवियर एक्सपेक्टेड है, तो हम भूल जाते हैं कि एवरीवन इज़ अ यूनिक इंडिविजुअल। हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को यहाँ पर फिर निगलेक्ट करने लगते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी बिग डिसएडवांटेज ऑफ स्टीरियोटाइप। फिर दे फिट लार्ज नंबर ऑफ पीपल इनटू ओनली वन पैटर्न होता है और टाइप्स। हम सोचते हैं कि ये सारे लोग एक ही टाइप के होंगे। फिर हम देखें कि व्हाट इज इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो इनइक्वालिटी के बारे में पिछले चैप्टर में बात की थी। सपोज पहले देखेंगे डिस्क्रिमिनेशन क्या है। डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडाइज और स्टीरियोटाइप्स। कि मतलब हमने जो प्रेजुडाइज मतलब जो पूर्वाग्रह और विभेद सेट कर रखे हैं, अगर हम उनके बेसिस पर कोई एक्शन लेते हैं या फिर कोई बिहेवियर शो करते हैं तो वो होगा डिस्क्रिमिनेशन। ऑब्वियस है क्योंकि पूर्वाग्रह, विभेद, स्टीरियोटाइप एंड प्रेजुडाइज नेगेटिव ही होते हैं, तो उनके कॉन्सिक्वेंस में जो हमारा बिहेवियर होगा वो भी नेगेटिव ही होगा, मतलब वो बिहेवियर पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो बिहेवियर नेगेटिव होगा तो एक्शंस भी नेगेटिव होंगे, और एक्शंस नेगेटिव होंगे तो हम किसी न किसी को हर्ट करेंगे, इन्फीरियर फील कराएंगे, तो दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। फिर ये मतलब दिस इज एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। मतलब डिस्क्रिमिनेशन इज बेसिकली एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, बट डाइवर्सिटी कैन बी अ सोर्स, मतलब डाइवर्सिटी बेसिकली एक सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल हम अगर इनकम देखें तो रिच और पुअर, तो अगर रिचनेस है और पावर्टी है तो वो इट विल नॉट be any more a part of diversity because it is inequality. On that particular basis we will discriminate someone, so it will be an inequality rather than diversity. फॉर एग्जाम्पल हम किसी को उसके रिलीजन के बेस पर डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, किसी कास्ट के बेस पर डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, और हम उनको उनके इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बेसिस पर भी डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। पर और सब हमने देखा था कि डिफरेंस इज नॉट मतलब डिफरेंस बेसिकली अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी, बट इट मस्ट नॉट बी अ सॉर्ट ऑफ इनइक्वालिटी। फिर हम देखा कि जो लोग पुअर होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल दलित सेक्शन, जिनको हम SC/ST नाम से बुलाते हैं, दे आर वेरी मच दे एक्सपीरियंस सो मच ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज दे आर नॉट जस्ट पुअर बट दे आर कंसिडर्ड एज मतलब कल्चरली बैकवर्ड, और मतलब देयर रिलीजन इज कंसिडर्ड टू बी एज इन्फीरियर, सो दे आर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन सो मच बेसिस। फिर हम देखेंगे कि फिर मतलब वो कुछ ऐसे ग्रुप्स, फॉर एग्जाम्पल कुछ
कुछ ट्राइबल्स हो गए, कुछ और रिलीजन्स हो गई, और कुछ पर्टिकुलर रीजन्स में कुछ लोगों को भी डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। फिर यहाँ पर एक स्टीरियोटाइप की बात करें कि हमने सुना है कि मुस्लिम पेरेंट्स अपनी गर्ल्स को एजुकेट नहीं करते या फिर उनकी एजुकेशन में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते, तो ये हमारा स्टीरियोटाइप है। पर बेसिकली उसका रीज़न दे रखा है कि वो मतलब मुस्लिम लोग जनरली देखा गया है कि दैट दे आर मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स आर लिटिल बिट इकोनॉमिकली बैकवर्ड। तो अगर वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है तो ऑब्वियसली कि उनके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो अपनी गर्ल्स चिल्ड्रन के एजुकेशन में इन्वेस्ट कर सके। तो एक रीज़न ये भी होता है, और बहुत सारी जगह ये होता है कि मतलब जो स्कूल की और घर की दूरी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ गर्ल्स को नहीं मिल पाती, तो उस कारण से भी उन्हें स्कूल से बैकआउट करना होता है। और फिर यहाँ बता रहे कि जैसे कोई इस केरला स्टेट है, वहाँ पर गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया कि बहुत प्रॉपर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं और मतलब जिससे गर्ल्स घर से स्कूल तक सेफली ट्रैवल कर सकती है, और बहुत सारी दूसरी फैसिलिटीज़ भी है, जैसे बहुत सारी लेडी टीचर्स हैं, ऑलमोस्ट मोर देन हाफ ऑफ द टीचर्स ओवर देयर आर लेडीज़। तो ऐसे में उन्होंने स्कूल के एटमॉस्फेयर को गर्ल्स के लिए कन्वीनियंट बना रखा है। तो हमने देखा कि केरला में गर्ल्स मतलब मुस्लिम गर्ल्स का क्विटिंग रेट कम है और वो उनकी एडमिशन रेट भी बढ़ रही है और वो इनरोल कर रहे हैं स्कूल में। तो मतलब बेसिक रीज़न उनका माइंडसेट नहीं है, उनकी पावर्टी बेसिक रीज़न है। तो हमें ऐसे स्टीरियोटाइप्स फॉर्म नहीं करने चाहिए। फिर हम देखेंगे कि बहुत सारे लोग उनके कास्ट वगैरह के बेस पर डिस्क्रिमिनेट किए जाते हैं। तो यहाँ है कि अगर मतलब हमारे फ्रीडम फाइटर जिनको मतलब जिनका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, उनको भी एक बार डिस्क्रिमिनेट किया गया था। तो वो एक्चुअली वो अपने भाई बहनों के साथ अपने पिताजी को मिलने दूसरे गांव जा रहे थे। तो जिस गांव का नाम है कोरेगांव, तो कोरेगांव जा रहे थे, 1901 की बात है। तो कोरेगांव जाते टाइम उनको एक्चुअली दे वर वेरी वेल ड्रेस्ड, तो उनको पूछा गया कि आपको कहाँ जाना है, तो दे टोल्ड कि हमें हमारे पापा को मिलने जाना है। और ना उन्होंने अभी तक कोई अपना सर्वेंट भेजा है और ना ही उन्होंने कोई मतलब ना ही वो खुद आए। तो स्टेशन मास्टर उनको पूछते कि तुम बेसिकली हो कौन, तो वो बताते कि हम महार हैं। महार उस टाइम पर एक रिलीजन था या फिर एक कम्युनिटी थी जो दलित में आते थे। तब वो स्टेशन मास्टर अपना रवैया ही बदल देता है और वहाँ पर जितनी भी बुलक कार्ट्स होती हैं या फिर जितनी भी कार्ट्स होते हैं, कोई रेडी नहीं होता उनको कोरेगांव तक छोड़ने के लिए, जस्ट बिकॉज दे वर दलित्स। तो यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी मतलब डिस्क्रिमिनेशन को फेस करना पड़ा था। और बेसिकली दलित हम जो वर्ड यूज़ करते हैं SC STs को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो हम उनको बैकवर्ड वो एक्चुअली दलित टर्म यूज़ करते हैं अपने लिए खाने के लिए, और दे प्रेफर मतलब बेसिकली दिस वर्ड इज़ प्रेफर्ड टू एज अनटचेबल। पर ये ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी अनटचेबल या फिर टचेबल नहीं होता। वी ऑल आर ह्यूमन्स एंड वी हैव इक्वल राइट्स। एवरीवन हैव द राइट टू गेट रिस्पेक्ट ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग अ ह्यूमन। फिर द गवर्नमेंट रिफर्स टू दिस ग्रुप ऑफ पीपल एज SCs, और SC मतलब शेड्यूल्ड कास्ट। तो हमने देखा अभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्टोरी के बारे में। तो भीमराव अंबेडकर बेसिकली बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, जो वो इज़ कंसिडर्ड टू एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उन्होंने दलित लोगों की राइट्स के लिए बहुत ज़्यादा फाइट भी किया था। और उनका मानना था कि मतलब उन्होंने बहुत सर्च करा अपनी लाइफ के लास्ट पार्ट में कि वो उन्हें कोई एक ऐसी रिलीजन मिल जाए जहाँ पर हर किसी को रिस्पेक्ट मिलती हो। तो देन ही टर्न्ड इनटू बुद्धिज्म। ही थॉट दैट कि बुद्धिज्म में सभी लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाता है। फिर मतलब उनका मानना था कि हमें एक ऐसी सोसाइटी को फॉर्म करनी है विच इज़ बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट, नॉट जस्ट फॉर अ फ्यू बट फॉर एवरीवन, एंड इट इज़ ऑलवेज दैट एवरीवन हैज़ द राइट टू गेट रिस्पेक्टेड इक्वली। And at least if we cannot respect anyone, then we don't have any right to discriminate anyone or to make anyone feel inferior. फिर इसके बाद हम देखा कि मतलब कितनी ज़्यादा टफ सिचुएशन हो जाती है कि अगर कोई पीपल ईजिली मूव नहीं कर पाता, मतलब वी हैव वेरी स्पेशल एटीट्यूड टुवर्ड्स द पीपल हु आर विथ स्पेशल नीड्स। फिर हम देखेंगे कि स्ट्राइविंग फॉर इनइक्वालिटी, हमने मतलब बेसिक स्टार्टिंग से ही हमने देखे कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जैसे वीमेन, दलित, ट्राइबल्स, किसान वर्ग, ये सभी ने हमेशा से अपनी इक्वालिटी के लिए
स्ट्रगल किया है। मतलब जैसे जब हम फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे तो सिर्फ लोग फ्रीडम के लिए नहीं लड़ रहे थे, ये पर्टिकुलर वर्ग के लोग अपनी ज़्यादा इक्वालिटी के लिए भी लड़ रहे थे। जैसे मतलब जैसे वुमेन को चाहिए था कि उन्हें भी मेन जैसी राइट मिले, दलित्स को चाहिए था कि उन्हें भी टेम्पल में एंट्री मिले, ऐसे। और किसान वर्ग को चाहिए था कि उन्हें जो फालतू में टैक्स भरने पड़ रहे होते हैं वो उन्हें ना भरने पड़े। मतलब इसीलिए उन्होंने बाद में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली अ डॉक्यूमेंट दैट लेड आउट द रूल्स बाय विच द नेशन वुड फंक्शन। मतलब इसमें सभी वो रूल्स मेंशन्ड हैं जिसके अकॉर्डिंगली हमारी कंट्री फंक्शन करेगी। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारे ऐसे रूल दे रखे। इवन उन्होंने एक अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एक्ट भी दे रखा है। मतलब अनटचेबिलिटी एक क्राइम है और इट इज़ अबॉलिश्ड बाय लॉ। नाउ वी कैन नॉट प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी एज इट इज़ इलीगल। फिर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के राइटर्स थे तो दे हैड अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड दे सेड दैट कि हमारे पास डाइवर्सिटी को तो रिस्पेक्ट है, पर दैट डाइवर्सिटी शुड नॉट टेक अ फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी। देयर शुड बी इक्वालिटी प्रैक्टिस इन अवर नेशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो उनका जो विजन था बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का, और जो गोल था वो था कि हर किसी इंसान को इक्वल ट्रीटमेंट मिले और इक्वालिटी मिले। तो ये पिक्चर जो है वो शो कर रहे कुछ मेंबर्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे। फिर इसके बाद हम बता रहे हैं कि इक्वालिटी बेसिकली इक्वालिटी इज़ अ वैल्यू दैट वी हैव टू कीप स्ट्राइविंग फॉर। मतलब इक्वालिटी हमें ऐसे ही नहीं मिलेगी, हमें उसके लिए स्ट्राइव करना पड़ेगा, उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो फिर मतलब जिसके बाद ऐसा कुछ नहीं है कि इक्वालिटी हमें ऑटोमेटिकली मिल जाए, हमें स्ट्रगल करना पड़ेगी। तो हमारा एक्टफुल नेचर और मतलब हमारा जो लोगों का स्ट्रगल है और पॉजिटिव एक्शन और विथ गवर्नमेंट एफर्ट्स, मतलब पीपल्स एफर्ट प्लस गवर्नमेंट efforts can bring in the society in which each and everyone would be treated equally। और फिर ये नेक्स्ट इमेज में हमारे कंट्री का प्रियम्बल दे रखा जो बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज है। और इसमें भी हमारे मतलब इसमें भी उन्होंने इक्वालिटी इस्टेब्लिश करने की बात की थी। मतलब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड ऑफ स्टेटस, मतलब सबके लिए इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी भी होगी और सबके लिए स्टेटस की भी इक्वालिटी होगी। नो वन वुड बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस